आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बाइबल कहती है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख में आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूढ़ता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वे मानो नित्य भोज में जाता है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट, वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आज एक ऐसे वचन से रूबरू कराऊंगा। आज ऐसे वचन में से हम देखेंगे, अगर इस वचन के ऊपर आप मेडिटेट करेंगे, अगर इस वचन को आप रिसीव करेंगे, आप एक बड़े बदलाव को अपनी लाइफ में देखेंगे। आइए सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। पहले हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छे सच्चे जीवित खुदा, आपने हम सब की मदद की। ये वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक है, हमारी राहों के लिए उजाला है। आज जब आपके वचन में से हम पढ़ें, जब ये वचनों को बोया जाए, खुदावंद ये वचन 100 गुना फलों को लेके आए। कोई डेवल, कोई अंधकार इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावंद सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं स्वागत करता हूँ आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि वचन को पढ़ना और आनंद के साथ पढ़ना कितना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप ऐसा करते हैं तो कैसे आप अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को देख सकते हैं। क्यों ज़रूरी है? पौलुस क्या कहता है? हर समय आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ऐसा करने के लिए क्यों उसने बोला? क्यों उसने नहीं बोला कि कभी कभी उदास भी रहा करो? उसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि तुम रोते रहो, तुम रो रो के परमेश्वर को सिर्फ दिखाओ? ऐसा क्यों नहीं बोला? परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। नीति वचन उसका 15 अध्याय उसकी 13 आयत से यहाँ पे लिखा, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग का पेट मूढ़ता से भरता है। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वे मानो नित्य भोज में जाता है।
हालेलुया। बाइबल में आप देखते हैं बहुत बार लिखा गया कि निराश मत हो, उदास मत हो। बहुत बार लिखा गया कि आनंदित रहो। बहुत बार लिखा गया परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करो। ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं जिस तरह से परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, हमारे शरीर में जो हार्ट है, परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया कि हम अपने हार्ट को जिस तरह से फीड करते हैं, जिन चीज़ों को, जिन वचनों को, जिस जिस चीज़ से हम घिरे रहते हैं, वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो हमेशा डरा हुआ रहता है, उसके मन में क्या रहता है कि कहीं मेरे साथ गलत ना हो जाए, कहीं मेरी लाइफ में ऐसा ना हो जाए, कहीं ये बुरा ना हो जाए। उसकी लाइफ में आप देखेंगे हमेशा प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम रहेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह से बनाया कि हम अपने हार्ट को जिस तरह से फीड करेंगे वो उस तरह के रिजल्ट को लेके आएगा। इसीलिए जब आप नीति वचन 17 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां भी टूट जाती हैं। अब बाइबल कहती मन का आनंद जो है, जो जॉय है, वो एक गुड मेडिसिन है, एक अच्छी मेडिसिन की तरह है। और वो मेडिसिन लिखा है कि वो मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं, पर एक अच्छी मेडिसिन की तरह जब जॉयफुल हार्ट रहता है तो वो आपको हील कर सकता है। हालेलुया। आज आप देखते हैं कितनी गवाहियां हम शेयर करते हैं कि कैसे सिर्फ टीवी से, रेडियो से, ऑनलाइन जब वचन का प्रचार किया जाता है, जब प्रार्थना की जाती है, तो लोग अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को रिसीव करते हैं और वो छूट जाते हैं। कभी ऐसा नहीं कि पर्सनली हम उनको जानते हों, उनसे मिले हों, ऐसा नहीं है, पर कैसे इन कामों को उनकी लाइफ में होते देखते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो पर्सनली जानते हैं, वो चर्च में आके बोलते हैं कि हमें, हमारे ऊपर ले हैंड करो, हमारे साथ प्रार्थना करो, उसके बावजूद भी उनकी लाइफ में काम नहीं होता। ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूँ। परमेश्वर के कलाम में से बाइबल ये कहती कि मन का जो आनंद है वो हड्डियों को पुष्ट रखता है। जो मन का आनंद का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने माइंड को इस तरह से मेकअप किया है, उसने अपने हार्ट को इस तरह से मेकअप किया कि जब मैं परमेश्वर का कलाम सुनूंगा, जब मैं प्रार्थना को रिसीव करूंगा, मैं हील हो जाऊंगा, मैं डिलीवर हो जाऊंगा, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, मैं भवन में होऊंगा, परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। पर ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को कठोर कर लिया, जिसको सिर्फ ये है कि मेरे लिए ऐसा हो जाए और फिर मैं देखूंगा, मुझे पता है कुछ होगा तो नहीं, पर कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। जब ऐसे माइंडसेट से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो आपसे बात नहीं करता। अब वचन को सुनते हैं, वो आपसे बात नहीं करता। अब कई लोगों को सिर्फ उनकी यही इंटेंशन रहती है कि मेरी लाइफ में ये काम हो जाए, बस। उनको और कोई लेना देना नहीं। वो अगर टीवी में देखते हैं या रेडियो में देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं या चर्च में आते हैं, उनकी एक ही इंटेंशन है कि मेरा ये काम हो जाए। उनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं। पर एक व्यक्ति ऐसा है जो आनंद के साथ परमेश्वर के वचन के साथ टाइम स्पेंड करता है, वो आनंद के साथ परमेश्वर के भवन में आता है, आनंद के साथ सुसमाचार को पढ़ता है, लोगों को बताता है। ऐसा व्यक्ति जो होगा, उनके लिए क्या लिखा? नीति वचन 16 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा, मन भावने वचन मधु भय छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि मन भावने वचन, कौन से मन भावने वचन? जब इन वचनों को आप मन से पढ़ते हैं, जब इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं, इनके साथ टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है, तो लिखा है वो प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। Shalom everyone, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें
बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. मेरे प्रियो, अक्सर इस बात को मैं आपको सिखाता हूँ, बोलता हूँ कि जो कुछ आपको दिखता है उसके ऊपर मेडिटेट मत करो। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन चीज़ों के ऊपर आप मेडिटेट करते रहेंगे वही आपके हार्ट को फीड की जाएंगी और आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करेंगी। हालेलुया। अगर आप आज न्यूज़ को देखते हैं तो जितनी नेगेटिविटी आप न्यूज़ के ऊपर सुनते हैं, मैं नहीं कहता न्यूज़ मत सुनो, उसको सुनना अच्छा है, पर जब आप उसको बार बार सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो आपके माइंड में, आपके हार्ट पे वो इफ़ेक्ट करेगी और आप हमेशा उदास रहेंगे और आपका मन नहीं करेगा कि परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। पर बाइबल क्या कहती है? अगर हम देखते हैं नीति वचन उसका 18 अध्याय उसकी 21 आयत, यहाँ पे लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। अब जीभ का मतलब सिर्फ जुबान ही नहीं है, जीभ का मतलब है कि जो कुछ हमारे अंदर हम रिसीव करते रहते हैं, जो चीज़ों को मेडिटेट करते रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में लिखा, मृत्यु और जीवन उनके वश में रहता है। अब आप देखो, अगर आप रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, आप एक ही वचन को नहीं पढ़ेंगे, आप पूरी बाइबल को पढ़ेंगे, आप बीच बीच में से नहीं पढ़ेंगे, आप उसको बुक्स बाय बुक्स आप पढ़ते जाएंगे, तो उसमें ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको इनकरेज करेंगी, ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको वचन बताता है तुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि ये सही नहीं है। हर तरह से वचन आपको गाइड करेगा। पर अगर आप ये देखें कि आपको बाइबल खोलनी ही तब है जब आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, जब आपको कोई ट्रबल आ गई, तो आप बीच में से बाइबल को पढ़ते हैं, बीच में से खोलते हैं, अच्छा परमेश्वर मुझसे बात कर, खोल दिया, ये वचन है, ये मेरे लिए है, तो अब ये गारंटी नहीं कि वो वचन हमेशा पॉजिटिव ही आपको निकलेगा। हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा वचन हो जो नेगेटिव हो, फिर जब आप उसको पढ़ेंगे, आप पहले प्रॉब्लम में हैं, जब ऊपर से खोला और वो नेगेटिव निकला तो आप और डिप्रेस हो जाएंगे। ये वचन इस तरह से काम नहीं करता। बाइबल कहती जीव के वश में जीवन और मौत दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। काम में लाना जानता है का क्या मतलब? आपको पता है बाइबल क्या कहती है, जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे प्रार्थना करो, जब तुम उपवास करो तो कैसे उपवास करो, जब तुम्हें वचन पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, तुम्हें आराधना करनी है तो कैसे करनी है, किन चीज़ों में तुम्हें इन्वॉल्व होना है, किन में इन्वॉल्व नहीं होना, किन चीज़ों पे मेडिटेट करना है, किन पे नहीं करना। अब बाइबल कहती है भजन संहिता 91 में, वहाँ पे क्या लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप मुँह ज़बानी इन भजनों को जानते हैं। बाइबल कहती है साम 121 में, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है। आप ऐसी वर्सेस को जानते हैं। बाइबल कहती है मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, यहोवा के किए कामों का वर्णन करूंगा। आपको ये वचन पता है। बाइबल मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। अब ये जीवन दिखाती हैं, ये वर्सेस जीवन को ये रिप्रेजेंट करती हैं। जब आप इनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आपके हार्ट को आप फीड करेंगे, ये वचन आपको इनकरेज करेंगे, ये वचन आपकी बॉडी में लाइफ को रिलीज करेंगे और आप छूट जाएंगे अपनी ट्रबल से। पर वहीं पे बाइबल में लिखा है कि यहूदा ने जब यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उसको ये रियलाइज हुआ कि मैंने पाप किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसने सुसाइड कर ली। बाइबल बताती है शाउल जब वो मरा, जब उसका एंड हुआ तो उसने भी सुसाइड कर ली। अब वहाँ पे वो वर्ड भी हैं। तो अगर तो आप उन वर्ड्स को आप मेडिटेट करते रहेंगे तो क्या होगा? एक तो आप पहले डिप्रेस हैं, ऊपर से आप जब इन वचनों को मेडिटेट करेंगे तो क्या होगा? आपको लगेगा नहीं, मुझे भी ऐसा ही कर लेना चाहिए। तो ये क्या है? ये आपकी जीभ के वश में मृत्यु है। आप मृत्यु को रिलीज करते हैं, आप उन स्पिरिट्स को रिलीज करते हैं।
पर जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, जब वचन के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, तब आपको समझ आएगा कि यहूदा ने वहाँ पे सुसाइड क्यों की, किस इन्फ्लुएंस के वो नीचे था। बाइबल कहती जब यीशु मसीह ने उसको प्रभु भोज में की रोटी का टुकड़ा जब दिया, वो उसको लेते ही वहाँ से भाग गया, उसने प्रभु भोज में भाग नहीं लिया। फिर आपको समझ आएगा, अच्छा ये जो स्पिरिट है ये अटैक करती है उन लोगों पर जो प्रभु भोज नहीं लेते, जो लोग बैप्टिज्म नहीं लेते, जो परमेश्वर के साथ सीरियस नहीं। फिर आपको एहसास होगा, आप सीरियस होंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे बैप्टिज्म लेना है, मुझे प्रभु के भोज में उसकी देह और लहू में मुझे भागी होना है। फिर आप वचन को समझ जाएंगे, आपको समझ आएगा कि शाऊल ने क्यों सुसाइड की। बाइबल कहती जब परमेश्वर उसको चुन के उसको बड़े पद को देने के बाद परमेश्वर ने कहा मैं अब पछता रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मुझे ऐसा नहीं करना कि परमेश्वर को लगे कि मैं इसको विश्वासी बना के पछता रहा हूँ। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर आप परमेश्वर की आज्ञाओं में रहेंगे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। फिर आपको एक बाड़ा नजर आएगा, फिर आपको समझ आएगी कि मुझे गाली सुनकर गाली नहीं देनी, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे किसी का विरोध नहीं करना। जो लोग करते हैं वो करते रहें, मुझे अपने वचन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ समय देना है, मुझे अपनी लाइफ को स्ट्रेट रखना है परमेश्वर के आगे। कोई गेम्स नहीं, कुछ ऐसा नहीं करना जिससे मेरी लाइफ से दूसरों को ठोकर लगे। हालेलुया। बाइबल कहती जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। अब अगर आप वचन को पढ़ना जानते हैं, अगर आप वचन के ऊपर मेडिटेट करना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, ये आपकी लाइफ को छुड़ा सकती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको छुड़ाने में सामर्थी है। पर क्या आप अपने हार्ट में इस बात को सोच के बैठते हैं, परमेश्वर आज मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आज मैं वचन पढ़ रही हूँ, आज इस वचन में से मुझे रीमा वर्ड दे, ये वचन आज मुझे छुड़ाए। जब ऐसे आप बैठेंगे, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, क्या आप एक कॉपी और पेन को साथ में लेके बैठते हैं? क्या आप उनको नोट्स बना के पढ़ते हैं? जब आप सीरियस होते हैं, परमेश्वर आपके साथ सीरियस होता है। जब आप गेम्स खेलते हैं, फिर परमेश्वर भी आपको सीरियस नहीं लेता। हालेलुया। शालोम एवरीवन, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में ऐसे लिखा है, उस देश में कितने गिडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हम बड़े दिन को परमेश्वर के भवन में उसकी पवित्र हजूरी में सेलिब्रेट करें एट 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC on 25th December at 1 p.m. Come, join us and be blessed. God bless you. जब आप परमेश्वर के वचन के साथ सीरियस होंगे, परमेश्वर आपके साथ सीरियस होगा। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, नीति वचन 16 अध्याय उसकी 24 आयत में क्या लिखा, मन भावने वचन मधुर भय छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। और मन भावने वचन, इसका क्या मतलब? अब मन भावने वचन का मतलब ये नहीं कि जो आपको अच्छा लगता है वो आपका मन भावना है। बाइबल कहती है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। बाइबल कहती है जो तुम्हें सताते हैं, जो तुम्हारे साथ सही नहीं भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करो।
पतरस परमेश्वर से पूछता है यीशु मसीह से, अपने भाई को कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार माफ कर दूं? उसने कहा 7 का 70 गुना, यानी 490 बार एवरी डे। एक ही गुनाह के लिए अगर तुझसे वो माफी मांगे, उसको माफ कर दे, इसका मतलब तेरी नेचर वैसी होनी चाहिए। मन भावने वचन का मतलब है जो बाइबल में लिखा है वो मन भावना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जो उसको सताते थे उनको श्राप नहीं देता था। ये मन भावने आपके लिए कब होंगे? जब आप खुद, आपकी नेचर वैसी हो जाएगी। पतरस जब यीशु मसीह के बारे में ऐसा बताता है, आगे वो भी वही लिखता है। वो बोलता है अपने प्रियों से, अपने भाइयों से प्रेम करो, अपने बड़ों का, छोटों का आदर करो, राजा का सम्मान करो। कौन राजा? जिसने उसको मरवाने के लिए हुक्म जारी कर दिया था। उसने क्या बोला? मन भावने वचन मधुर भय छत्ते के समान प्राण को मीठे लगते हैं, जो हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। अब आपको एक और वचन मैं पढ़ाता हूं, नीति वचन 3 अध्याय। लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। अति बुद्धिमान होगा, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। बाइबल ये कहती है तेरी हड्डियों को पुष्ट रखने के लिए, तुझे निरोग रखने के लिए, हील करने के लिए परमेश्वर ने ये वचन दिए। हालेलुया। आज आप हील होना चाहते हैं पर आप हो नहीं पाते। वजह क्या? क्योंकि आप अपने मन को कठोर करके रखा। इसीलिए बाइबल कहती है अगर आज उसके वचन को सुन, अपने मन को कठोर मत करो, अपनी उस कठोरता को, अपने उस स्टबर्ननेस को रिलीज करो। परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। जब आप ऐसा करेंगे, आप अपनी नेचर को चेंज करेंगे, अब अपनी नेचर में चेंज लेके आएंगे, वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे। बाइबल कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, उनमें नमी की कमी नहीं होगी, तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी, तेरी बॉडी हील रहेगी। कब हील रहेगी? उसने कहा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। उसने मेरे साथ किया, मैं भी उसके साथ वैसा करूंगा। अपने तरीके से, चोरी चकारी से, गलत झूठ बोल के मैं इन कामों को ऐसे कर लूँ, मैं अपने लिए बहुत चीज़ों को इकट्ठा कर लूँगा। उसने कहा अपनी बुद्धि में, अपनी दिमाग में क्या लिखा? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। कब आप यहोवा का भय मानेंगे? जब आप वचन को पढ़ेंगे। आपको समझ आएगा कि वचन क्या कहता है। वचन कहता है कि अगर तू किसी के साथ गलत करेगा, गलत बोएगा, तेरे साथ गलत होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार इस बात को बताता हूँ, जो आप देखना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, वो किसी के लाइफ में मत करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि आप खुद हील हो सकते हैं। कैसे? वचन के ऊपर मेडिटेट करके। जब आप वचन के ऊपर मेडिटेट करते हैं, जब वचन आपकी ज़बान पर होता है, मैंने आपको क्या पढ़ाया? जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका प्रतिफल पाएगा। मृत्यु और जीवन आपकी जीभ में है। आपके हार्ट को जो आप फीड करते हैं, वही आप रिजल्ट उसका देखते हैं। जो लोग बीमार हैं, आप देखेंगे मोस्टली जितने लोग बीमार हैं वो बहुत मायूस होते हैं, बहुत उदास होते हैं। यही मेन वजह होती है कि वो हील नहीं हो पाते। और ऐसा क्यों? क्योंकि उनको कोई होप नज़र नहीं आती। इनमें उनका कोई कसूर नहीं, पर क्योंकि उनको कोई होप नज़र नहीं आती, वो डरे डरे रहते हैं, इसलिए वो बीमार के बीमार ही रह जाते हैं। पर बाइबल क्या कहती? वचन कहता है परमेश्वर ने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया। इसका मतलब डर एक स्पिरिट है। डर एक वो स्पिरिट है जो आपकी लाइफ को टोटल खराब फिनिश कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर, मत डर। कितनी बार बाइबल में ये लिखा, ताकि आप इनकरेज हो सको। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। अगर आप जीवन को रिलीज करेंगे,
आप जीवन को देखेंगे, आप अपने शरीर में जीवन को देखेंगे, आप अपनी लाइफ में, अपने पैसे में, अपने बच्चों में आप लाइफ को, आप जीवन को देख सकते हैं। कैसे? जीभ के वश में। जो आप बोलते हैं वो आपके हार्ट को फीड करता है। हालेलुया। जब अपने हार्ट को आप फीड करते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। जब अपने हार्ट को आप फीड करते हैं, चाहे तू पानी में से होके चले, वो तुझे डुबो ना सकेगी। अगर तू आग में से होके चले, आग तुझे जला नहीं सकेगी। जब आप ऐसे फीड करेंगे, आप चेंज को देखेंगे, क्योंकि आपके हार्ट को उसी तरह से बनाया गया। और जीभ के वश में फिर आप जीवन को बोएंगे और जीवन ही को काटेंगे। हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। आप वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के भवन में होंगे, ताकि आप डरे हुए और उदास न रहें, जीवन आपकी लाइफ में जाने पाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वक्त खुदावंद आपके वचनों के लिए। बाइबल ये कहती है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों रहते हैं। खुदावंद आज तेरे लोगों को जब तेरे वचन में से बताया गया कि कैसे तेरे लोग जब खुश रिजॉइस करते हुए रहते हैं तो इनकी हड्डियां पुष्ट रहती हैं, बीमारियां लाइफ से अलग हो जाती हैं। खुदावंद जिन लोगों ने आज तेरे वचनों के ऊपर मेडिटेट किया, खुदावंद मैं कमांड करता हूं, जॉय इनकी लाइफ में जाए राइट नाउ। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, इनकी हड्डियां पुष्ट हों। बाइबल कहती है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधा मार्ग इनकी लाइफ का हिस्सा हो। एवरी सिकनेस इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ तेरा दास होने के नाते। जोए लाइफ इनकी लाइफ के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूँ। हर बीमारी गिरे, हर ट्रबल गिरे, तेरे लोग गवाही के साथ खड़े होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को आप सुन सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में भी इनको आप सुन सकते हैं। उसके अलावा हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है। उस चेन प्रेयर में भी आप अपने नाम को दे सकते हैं। और मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।